जिला अस्पताल पुंछ में चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में जज़ाम मुखालिफ आलमी दिन पर तकरीब का इनेकाद, तलबा और माहिर डॉक्टरों ने किया इजहार ख्याल। Respected Chief Medical Officer, respected teachers and my dear friends. बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है हमारी नर्व्स पे, हमारे नर्व्स के सिचुआन सेल्स पे। सिचुआन सेल्स हमारे स्पोर्टिंग सेल्स है न्यूरॉन्स के, जो उसको नरिशमेंट देते हैं। और ये मोस्टली जो हमारा अफेक्ट करता है बॉडी का पार्ट, दैट इज अपर एंड लोअर लिम्ब। अपर एंड लोअर सबसे ज्यादा जो इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए माइकोबैक्टीरियम लैब्रे को, दैट इज कोल्ड एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट। एंड अपर एंड लोअर लिम्ब्स आर मोस्टली affected by the leprosy. That's why patient is having runny nose, stuffy nose, and nodules in the skin, and painless ulcer in the feet, and any patient is feeling patches over the skin, and there is no pain, there is numbness in the skin. Immediately report to any health professionals and go and contact with the doctor, and doctor will do the diagnose. Either it is something else or leprosy. If we do the treatment of the leprosy in time, we will cure the leprosy. Leprosy is not a not curable disease; it's a curable disease. Still, we are having lot many medications for the leprosy, and still we are having the discrimination and related to this disease. It's very bad thing. So now I would like to invite And leprosy in front of you. Leprosy, also known as Hansen disease. Hansen disease or chronic disease caused by bacteria. The bacteria name was Mycobacterium leprae. The Mycobacterium leprae bacteria was first discovered by Dr. Gerhard Orman Hansen. Hence, the disease name is also known as Hansen disease. The disease was first described in an ancient Indian text going back to 6th century BC. एडवोकेट अब्दुल मजीद खान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुंछ में ट्रांसपोर्टरों को दरपेश मसाइल पर किया इजहार तशवीश। इंतजामिया से ART की तैनाती का किया मुतालबा। में आ रहे हैं क्योंकि हमने परमिट के लिए अप्लाई किया था, ले के लिए अप्लाई किया था ऑटो या सुमो या गाड़ियों के लिए, तो हमें जो है वो इशू नहीं हो रहे हैं। और जब हम जाते हैं RTO साहब के पास या DC साहब के पास, कहते हैं कि हमारी एक मीटिंग होगी, मीटिंग नहीं थी। तो मीटिंग में DC साहब चेयरमैन इसके SSP और RTO साहब इसके मेम्बर हैं। तो आपके चैनल के थ्रू मैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जी, ये गरीब लोग हैं, इन्होंने लोन लिए हुए हैं, गाड़ियाँ लेनी हुई हैं, तो ये इनका रोजी रोटी का मसला है। तो ये लोग इससे बेहतर के ये ड्रग्स में एंटी नेशनल काउंट में इन्वॉल्व हैं, तो ये चलो अपना रोजगार करना चाहते हैं। लेकिन पिछले 6 महीने से 7 साल से ना कोई मीटिंग हो रही है और ना इनको परमिट जो है वो मिल रहे हैं। ये ऑटो वगैरह लोग लेते हैं छोटे से शार्ट डिस्टेंस के लिए, तो इनको जो है ये परमिट जो है नहीं मिल रहे हैं। तो मैं DC साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले में देख लें और जल्द से जल्द एक मीटिंग कॉल करके जो एलिजिबल लोग हैं, जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो उनको जो है वो परमिट दिए जाएँ। इन लोगों ने गाड़ियों के लिए जो है वो बैंकों से काफ़ी सारे लोन लिए हुए हैं और इनको जो किस्त वगैरह वो जेब देनी पड़ती है, गरीब लोग हैं तो ये नहीं दे सकते। तो इस निस्बत DC साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्दी मीटिंग कॉल करके और जितने एलिजिबल लोग हैं, जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो उनको ये परमिट वगैरह जो है इशू की जाए। और दूसरी बात यह है कि कोरोना के टाइम में जब COVID-19 था, तो पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को कहा कि जी आप SOP फॉलो करो और गाड़ियाँ जिसमें 10 पैसेंजर थे उसमें आप 50% बढ़ाओ, 5 गाड़ियाँ बढ़ाओ, लेकिन किराया थोड़ा सा बढ़ा दो। तो उन्होंने क्या किया, वो किराया थोड़ा सा बढ़ा, जहाँ 10 रुपये किराया था उन्होंने कहा कि यहाँ 15 रुपये का। लेकिन वो सिस्टम आज तक चला रहा है, वो ना ही ये किराया रिव्यू हुआ है। वैसे हर साल जो है वो किराए की रेट लिस्ट आती है, ये रिव्यू होता है, लेकिन ये रिव्यू नहीं किया गया है और वही मनमाना किराया जो है ऑटो वाले, गाड़ियाँ वाले, सुमो वाले, पैसेंजर जितने भी हैं, वो कोई रेट लिस्ट वगैरह किसी को नहीं मानते। तो इस लिस्ट पर जो है मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर DC साहब से या ARTO साहब से कि इस निस्बत में जो है वो एक समाज जारी करें और जितना किराया जिस किलोमीटर के हिसाब से एज पर द गाइड जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन है, उनकी इंस्ट्रक्शन है, उसके मुताबिक रेट लिस्ट करें और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करें। देखिए जी, ये गरीब लोग हैं, अगर गाँव से चल के पुंछ में आते हैं तो इनको 100 रुपये तो 20-25 आने के 20-25 जाने के 100 रुपये, तो गरीब आदमी पुंछ में जाके लेगा क्या?
तो ये ऑटो वाले बहुत तंग लोग, आवाम बड़ी लोग परेशान है, वो तंग है, वो आए दिन लोग। मौलाना हकीमुद्दीन ने नौजवानों के मंशियात का आदी होने पर किया इजहार तशवीश। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने और ARTO की मुस्तकिल तैनाती का क्या मुतालबा। आवाम की मुश्किलात को बारूए कार लाकर और हुक्काम बाला तक पहुँचाते हैं और ताकि आवाम की जो मुश्किलात हो वो दूर हो सके। आज मैं इस बात को लेकर आपके चैनल के सामने आया हूँ कि ये जो दौर है इसमें ज़्यादातर जो नौजवान तबका है, ये नौजवान तबका ड्रग्स और मंशियात की तरफ ज़्यादा मायल हो रहा है और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इससे हटाकर और वो किसी कारोबार में लगाना चाहते हैं। कहीं जो है देखते हैं कि भाई हमारे बच्चे दिन भर बिज़ी रहें और अपने कारोबार में लगे रहें ताकि जो है हर परेशानी से और हर इस आजकल के माहौल से, आजकल की इस परेशानी से दूर रहे। तो इसमें कुछ लोगों ने, जैसा कि मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने जो है वो गाड़ियों वगैरह की परमिट के लिए अप्लाई की हुई है, तो जिसमें जो है उनको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो पुंछ के अंदर ARTO साहब है ही नहीं है, तो वो लोग बेचारे जो है जिन लोगों ने कोई रिक्शा वगैरह के या इस चीज़ के जो है रोज़गार के कोई परमिट वगैरह के लिए अप्लाई की हुई है, तो ARTO साहब नहीं है और एक तहसीलदार साहब को जो है लगाया हुआ है, वो अपने दफ्तर का काम करें या ARTO का काम करें, दो काम नहीं हो सकते। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से हम तो चाहते हैं और आवाम भी चाहती है कि जो अच्छा अनेस्ट आदमी हो वो लाया जाए ताकि आवाम की सहूलियत, आवाम की परेशानी को दूर हो सके। तहसीलदार साहब को लगाया था ARTO, वो तहसीलदार भी थे, ये काम भी करते थे वहाँ भी, लिहाजा ये दो काम नहीं हो सकते। लिहाजा को अच्छा आदमी लगाया जाए जिससे आवाम की जो है परेशानी दूर हो सके, ताकि एक आदमी को जो अपना दफ्तर है वो अपने दफ्तर के अंदर एक ही काम सौंपा जाए। अगर दो दो तीन तीन काम सौंपे जाएंगे तो वो आवाम जो है इसमें जो है परेशान हो जाएगी। जिला तरक्याती कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कौंसिल पुंछ के कामकाज का लिया जायजा। अफसरान और दीगर मुलाजमों के साथ किया तबादला ख्याल, दी अहम हिदायत। वो भी हम लगाएंगे कुछ फोटो में भी। आज मैंने आज बतौर एडमिनिस्ट्रेटर MC पुंछ एक मीटिंग रखी थी स्टाफ के साथ। हमारी कोशिश है कि पुंछ ज़िले की सैनिटेशन और इम्प्रूव की जाए। हमने फिलहाल स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है। अब कवरेज ऑफ सैनिटेशन एक्टिविटीज़ टू एवरी वार्ड और मोहल्ला, दैट इज़ आवर प्रायोरिटी। हम अपना जो गार्बेज कलेक्शन व्हीकल फ्लीट है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनटू इट, प्लस ऑल्सो एंगेजिंग मोर सैनिटेशन वर्कर्स एंड ड्राइवर्स। एंड सेपरेटली जो शहर में मुख्तलिफ जगह ड्रेन रिपेयर, फुटपाथ रिपेयर, स्ट्रीट लाइट रिपेयर के काम है, उनको एक स्टेज कंट्रैक्ट के थ्रू जल्द से जल्द पुश करवाना। एंड मोर स्पेसिफिकली जो PM स्वानिधि के तहत जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हम सोशल प्रोफाइलिंग करके वेरियस बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स के तहत बेनिफिट्स पहुंचा सके। वी आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल फॉर इन PM स्वानिधि। पुंछ इज एक्सीडिंग द टारगेट अक्रॉस द UT एंड द कंट्री, और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी। हम मैंने कहा कि हमारा अभी पॉसिबिलिटी है कि थ्रू सम आउटसोर्सिंग एजेंसी विल बी एबल टू एंगेज सम मोर वर्कर्स and additionally also bring more vehicles ताकि ये expansion हो सके कवरेज एरिया। यहाँ पास में प्रीतम पार्क है सर, काफी अच्छे से वहाँ उसके बाहर जो एक टॉयलेट कम्प्लेक्स और एक फ्लड लाइट का प्रपोजल आज ही मैंने अप्रूव किया है। विल बी पुटिंग अप द टेंडर बाय टुमारो एंड होपफुली इन अ मंथ विल सी द टॉयलेट एंड स्ट्रीट लाइट्स कम अप। भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। बार बार मोदी सरकार जैसे नारे लगाए। लीडरान ने किया खुशी का इजहार, कहा इलेक्शन सियासी लीडरान के लिए त्यौहार की हैसियत रखता है। मोदी सरकार
मेरा प्यार भरा सलाम आदाब। आप सबको ये मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो इलेक्शन होता है, हम इसको फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। और इस फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है क्योंकि अभी आने वाले दिनों में सारे हिंदुस्तान में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। तो लोकसभा इलेक्शन के नाते मेरी जिम्मेवारी श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रभारी होने के नाते, और मेरे साथ आरिफ साहब जो हमारे कन्वीनर हैं, आप सबका शुक्रिया इसलिए भी अदा करेंगे क्योंकि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मल तरीके से हमने श्रीनगर इलेक्शन ऑफिस J53 जवाहर नगर का इनॉग्रेशन भी। आप भारत में जो अभी राजनीतिक दृश्य है वो आप देख रहे हैं कि जो एक समय में कांग्रेस नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी है, आज वो NPA हो गई है। और आप समझते हैं कि NPA क्या होता है टेक्निकल टर्म्स में। उन्होंने कोशिश की थी कि हिंदुस्तान में छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सांठ-गांठ करके वो अपना सेटलमेंट करवाएं। और पिछले दिनों से जैसे ममता बनर्जी ने ये डिसाइड किया है कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगी। और कल आपकी जानकारी में ये भी आया होगा कि जो नीतीश कुमार जी जहां बिहार से सो कॉल्ड इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई थी, नीतीश कुमार जी ने इंडिया अलायंस छोड़कर वापस वो NDA में आ गए हैं। हमारा मकसद पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है, तो कश्मीर में भी इसकी शुरुआत हुई। और आपको मालूम है कि BJP एक पहली जमात है जिसने न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि बारामूला, इस्लामाबाद में भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो हैं, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो हैं, उनके ऑफिस खोल दिए। और आज से बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ बाकी पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भी इलेक्शन के हवाले से ज़ोर शोर से काम शुरू हो जाएगा। तो मकसद सिर्फ यही था आज का कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफिस की इफ्तिताह की जाए और बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन का बिगुल जो पहले से ही बज चुका है, आज बाज़ाब्ता तौर पर उसकी एक शुरुआत हुई है। तो कितना पूरी उम्मीद है BJP पार्टी आगे आने वाले इलेक्शन के लिए, कितनी तैयारियां हैं? देखिए, इलेक्शंस जो हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक तरीका होता है काम करने का। BJP पार्टी ने इस इलेक्शन के लिए 38 डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी तश्कील दिए हैं। उन 38 डिपार्टमेंट्स का काम यही होगा कि वो ये देखें कि आने वाले इलेक्शंस में कश्मीर के हवाले से, जम्मू के हवाले से इन पार्लियामेंट्स में BJP की बाज़ाब्ता तौर पर जीत हो। और उसके लिए काम जो है वो आज से शुरू किया गया है। सुरनकोट के फैजलाबाद में जंगली सूर के हमले में 2 अफराद जख्मी, अस्पताल में जेरे इलाज, डॉक्टरों ने हालत मुस्तहकम बताई। सर, ये मेरा भाई है, शाहनवाज अहमद है। ये सुबह जा रहा था, चक्की पे जा रहा था, तो 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। तो बस पिग ने इस पर अटैक किया, तो काफ़ी चोटें आई हैं इसको। और उसके बाद फर्स्ट टाइम में फ़ौज ने मतलब इसको रेस्क्यू किया, अपने हॉस्पिटल में लाया। उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, मतलब पहले सबसे पहले वहाँ पे ट्रीटमेंट किया इसका। तो उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, तो फिर सुबह इधर आए हैं, अपने हॉस्पिटल में आए हैं। जी फ़ौज का बहुत बहुत शुक्रिया जाते हैं जनाब, बहुत मदद की उन्होंने हमारे साथ। तब भाई जा रहा था चक्की पे, वो आटा लाने, और उधर से पिग ने अटैक किया उससे, और बहुत जख्मी कंडीशन का आदमी टोटल 2 है। और वहाँ से फ़ौज ने रेस्क्यू किया, फिर अपने हॉस्पिटल लाया और उधर फर्स्ट ट्रीटमेंट किया, फिर उन्होंने इधर से रुकवा दिया। अभी इस ट्रीटमेंट चल रहा है सर। काफ़ी ये मदद करते हैं, इन जानवरों को हटाया जाए और इसकी जो है मदद की जाए। सुबह 9:30-10 बजे का टाइम था, तो मैं घर पर था, तो घर पे एक रोला पड़ गया। आदमी को 40-50-200 आदमी था, वो करने लगे, रिच आ गया जंगल से। तो मैं भी गया देखने के लिए कि साजू लड़का है, मोहम्मद रशीद का है, इसको जख्मी कर दिया उनने, उसको आर्मी में ले गए। मैं भी गया, और 10-15 बंदे 20 थे। तो जब मैं उसके पास गया, वो जंगड़ी में बड़ा हुआ था, तो जंगड़ी से जैसा निकला डाला आगे में, उसने मुझे धक्का मारा 2 बार। फिर मैं नीचे, मुझे भी लगी है साहब। ये हमारी ओर से गुजारिश है कि हमारा इलाज किया जाए। 5 लाख को इनका सवाल करें, देखें भाई।
आज सुबह ही जैसे इन्फॉर्मेशन आई कि मुझे रिसोर्सेज के थ्रू पता चला वहाँ पे कोई वाइल्ड बोर का अटैक हुआ था, उसी टाइम जम्मू के हीर नगर में हद मुतारका के करीब धमाका खेज मवाद बरामद, हिफाजती अमलों की तहकीकात जारी। ये उसका डेटोनेटर के आगे पीछे डाला था, बाकी ये इसने पुट्टे के साथ इसके आगे पीछे टेपिंग की थी है। तो ये ढक्कन ऊपर था, ढक्कन ऊपर था, तो ये स्प्लिंटर से सारा इसी में से निकला है बेचने से। ये अभी तक ये सब बैटरियाँ सारे एक दूसरे डब्बे वो ऐसे बोल रहा है एक खुले उसने भी तार देंगे छोड़ दे प्रॉब्लम मरना था तो बड़े आए थे खुले वो दसो गुलिस्तान जेके 24/7 मारे ने एक बंदे को आएगा 50,000 बंदे साड़ा साड़ी कंपनी ने हां मेडिकल टेप टेप लगा यार भी है फाइल दे के आ गया चल दे हैं फाइल लिखी